हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज से कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहला हम लोग अपना संख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है 33, फिर है 28, फिर है 24 और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 19, फिर 18। तो हम लोगों को क्या होगा, नियम यहाँ से ढूंढना होगा। तो यहाँ पे 33 है, तो 33 के बाद जस्ट कितना है 28। तो हम लोग करेंगे क्या, इतने देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई आपको दे रहा होगा, ये घटते क्रम में दिखाई दे रहा है, मतलब संख्याएँ घट रही हैं। पहले 33 था, फिर 28 आ गया, फिर 24 आ गया, मतलब घट रहा है। तो इतना इतना तो क्लियर हो गया कि अगर इतने में से हमको कुछ घटाना पड़ेगा तभी ये मिल पाएगा, क्योंकि घट रही है। तो 33 में से कितना घटा दिया जाए कि 28 मिल जाए। तो 5 को आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं -5, ठीक है ना। यानी 33 में से, यानी 33 में से हमने 5 घटाना है तो मिलेगा 28, ठीक है ना दोस्तों। अब 28 में से कितना घटाएं कि 24 मिल जाए। तो 28 में से अगर हम 4 को घटा दें तो कितना मिल जाएगा 24। यानी 28 में से अगर हम लोग 4 को घटा दें तो मिल जाएगा 24। अब यहाँ पे देखेंगे क्रम बनता दिखाई दे रहा है। पहले में से 5 घटा तो दूसरा संख्या मिला, दूसरे संख्या में से 4 घटा तो तीसरा संख्या मिला, और तीसरे संख्या में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, 3, तो उसके बाद वाली संख्या मिलेगा। तो 24 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना मिलेगा 21, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा 21, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हमको और भी जांच करना हो कि क्या हमारा सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है, तो इसके बाद भी हम घटा सकते हैं। इसमें से 3 घटाते, इसमें में से कितना घटेगा 2 घटेगा। तो 21 में से अगर आप लोग 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 19 मिलेगा, यानी 19 मिलेगा। तो बिल्कुल सही है। और फिर हम लोग 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 मिलेगा। यानी यहाँ पे जो हम लोगों का राइट आंसर है वो कितना है 21। तो 21 ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको क्वेश्चन में हर जगह वही क्वेश्चन दिखाई देगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रश्नवाचक चिन्ह को देखिए और सीरीज को देखिए। इन दोनों को देख करके हम लोग क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे है कि 6, 10, 18, 24 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद कितना है 10 है, 10 के बाद 18, 18 के बाद 24, ठीक है। इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो 24 से बड़ा संख्या यहाँ पे आएगा, इतना तो फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे पहले है 6, तो 6 में हमको क्या जोड़ें कि 10 हो जाए। तो 6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, तो इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। फिर 18 में क्या जोड़ें कि 24 हो जाए। एक्चुअली ये 24 नहीं, ये 34 है, ठीक है ना। ये 34 है, मिसप्रिंट हो गया। तो 18 में हम लोग क्या जोड़ें कि 34 हो जाए। तो 18 में आपको 16 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्रम बन रहा है, पहले में 4 जोड़ा गया, दूसरे में 8, तीसरे में 16, तो चौथे में कितना होगा 32 होगा, यानी 32 जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका दुगुना करने पर ये वाली संख्या मिला, फिर इसका दुगुना करने पे ये वाली संख्या मिला, तो इसका दुगुना करने पे ये वाली संख्या मिलेगा। तो ये 32 है, यानी 34 में हम 32 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी संख्या आएगा वो मिल जाएगा। तो 34 में 32 जोड़ने से कितना होगा 66 होगा, यानी यहाँ पे आएगा 66। तो 66 है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसको बाद में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ही बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 4 है, फिर 8, फिर 12, फिर 24, फिर 36 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 4 में हम लोग 4 जोड़ दें तो 8 मिल जाएगा, मतलब 4 में 4 जोड़ दें तो 8, 8 में 4 जोड़ दें तो 12। तो यहाँ तक तो नियम ठीक है, बट 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, जबकि वहाँ पे 24 लिखा है। तो जोड़ वाला नियम नहीं काम कर रहा है, गुणा करके ट्राई करते हैं। तो 4 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 का गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 12 ही लिखा है। तो गुणा वाला नियम भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अल्टरनेट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेट चलेंगे तो 4 के बाद सीधा 12 चलेंगे, एक को छोड़ करके, ठीक है। जब नहीं कोई कॉम्बिनेशन बनता तो अल्टरनेट, ठीक है, मतलब एक को छोड़ करके अगले पे चला जाता है। तो 4 के बाद 12 पे चलेंगे और 8 चलेगा, रिलेशन सीधा प्रदर्शित करेगा 24 से, ठीक है ना, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, देखिए 4 12 पे जाएगा
और 8 24 पे जाएगा। फिर क्या होगा, 24 किस पे जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे जाएगा। ठीक है, एक अंक छोड़ने के, एक संख्या छोड़ने के बाद चलता है, तो 24 जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 4 12 पे चला है, कितने का गुणा करें 4 में कि 12 हो जाए। ठीक है, 3 का गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 3 का। यानी पहली वाली संख्या में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो ये तीसरी वाली संख्या मिल जा रही है। इसी प्रकार 8 में कितने का गुणा करें कि ये मिल जाए, तो 8 3 24, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। यानी दूसरी वाली संख्या में भी हमने 3 का गुणा करें तो चौथी वाली मिल गई। तो इसी प्रकार यहाँ 24 में क्या होगा, इसमें भी 3 का गुणा ही करना पड़ेगा, तो इसके बाद तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो 24 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना होगा, 24 तियाँ 72, कितना, 72। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर 72। ठीक है, 72 आपका राइट आंसर होगा। तो 72 है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए, पहले है 2, फिर 7, फिर 27, फिर 107। ठीक है, पहले 2, फिर 7, फिर 27, फिर 107, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, 2 के बाद 7 कब मिलेगा, 2 के बाद 7 कब मिलेगा, तो अगर हम 2 में 5 जोड़ दें, कितना, 5, तो हमको 7 मिल जाएगा। ठीक है, 2 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो 7 मिल गया। 7 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, 27 में अगर हम 80 जोड़ दें तो 107 मिल जाएगा। क्लियर है। देखिए, 2 में अगर हमने 5 जोड़ा तो 7 मिल गया, 7 में हमने 20 जोड़ा तो 27 मिल गया, 27 में हम 80 जोड़ देंगे तो 107 मिल जाएगा। अब ये नियम क्या बन रहा है, 5 20 80, तो इसके बाद क्या मिलेगा कि 107 में जोड़े क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिल जाए। ध्यान दीजिए, अभी पहले में 5 जोड़ा गया, दूसरे में 20 जोड़ा गया। ठीक है ना दोस्तों, पहले में 5 और दूसरे में 20। तो अब ध्यान दीजिए, तो पहले में 5 जोड़ा गया, दूसरे में 20, मतलब पहले वाले में अगर हम 4 का गुणा कर दें, ठीक है, पहले वाले में जैसे देखिए, इसमें 5 जोड़ा गया था और इसमें 20 जोड़ा गया, तो ये अगली संख्या मिली है। यानी अगर हम 5 में 4 का गुणा कर दें तो अगली जोड़ने वाली संख्या मिल गई है 20। फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या जोड़ा गया था, 80। यानी इसमें अगर हमने 4 का गुणा कर दे रहे हैं तो अगली संख्या मिल जा रही है। तो इसी प्रकार इधर क्या जोड़ा जाएगा, 4 का गुणा कर दीजिए, तो 8 80 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। कितना, 320। यानी 107 में हमको 320 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 2 और 4, यानी 427 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 427। तो 427 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पर है दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे ही बताना है कि कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो क्वेश्चन मार्क हम सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, पहले 5 है, फिर 7, फिर 11। तो अगर हम लोग 5 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 5 में हमको कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। ठीक है, फिर 2 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए, 4 जोड़ना होगा। ठीक है, फिर क्या करें, इसमें क्या जोड़ें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाए। तो देखिए क्या नियम बन रहा है, यहाँ पे 2, फिर 2 का गुना किए हैं तो 4 जोड़ना पड़ा, फिर 4 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। यानी 11 में 8 को जोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या लाने के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए, पहले में 2 जोड़ा गया, दूसरे में 4, तो तीसरे में 8, क्योंकि उसी संख्या से गुणा हो रहा है। देखिए, 2 में हमने 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाद 16 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे इसमें 8 जोड़ेंगे, 11 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, 19 होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 19 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे चौथे पे दिखाई दे रहा है, चौथे पे। ठीक है, 19। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का कौन सा संख्या है, वो यहाँ पे 23 है, 29 36 और 44 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 23 में हम लोग क्या करें कि 29 हो जाए, तो 23 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 29 हो जाएगा। कितना, 6। 23 में 6 जोड़ दिए तो 29 हो गया। फिर 29 में कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए, तो 29 में हम 7 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 36 में कितना जोड़ दें कि 44 हो जाए, तो 36 में अगर 8 जोड़ दें तो 44 हो जाएगा। अब क्लियर क्या बन रहा है, पहले में देखिए 6 जोड़ा गया तो ये वाला मिल गया, दूसरे में 7 जोड़ा गया तो ये वाला मिल गया, तीसरे में 8 जोड़ा गया तो ये वाला मिल गया। तो इसमें क्या होगा, 9 जोड़ा जाएगा तो यहाँ वाला मिल जाएगा। तो 44 में कितना, 9 जोड़ दीजिए,
तो 44 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 53, ठीक है ना, 53। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 53, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिखाई दे रहा है, यानी थर्ड पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी वही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। हर जगह वही आपको दिखाई देगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहला है 9, फिर है 17, फिर है 33, फिर है 65 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए 9 है, ठीक है, 9 है। तो 9 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 में अगर हम देखिए इसमें 9 में अगर हम 2 का गुणा कर दें, 9 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ 17 है। तो 9 में 2 का गुणा करिए और 1 घटा दीजिए, क्योंकि 9 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और 1 घटा देंगे तो ये वाला संख्या मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर वही काम 17 में भी हम लोग 2 का गुणा करें और 1 घटा दें। तो 17 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 और 1 घटा देंगे तो 33, ये वाला संख्या मिल जाएगा। फिर वही काम 33 में हम 2 का गुणा करें और 1 घटा दें, तो 33 में 2 का गुणा करेंगे तो 33 दूना 66 और 1 घटा देंगे तो 65। तो 65 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वही कार्य इधर भी होगा कि 65 में 2 का गुणा करिए और 1 घटा दीजिए। तो 65 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 और 1 घटा देंगे तो 129। तो 129 है कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 पर है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 पर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है 138, 161, 185, 210 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 138 है। अब 138 में हम क्या जोड़ें कि 161 हो जाए। तो 138 में कितना जोड़ें कि 161 हो जाए। तो 138 में अगर हम लोग 23 को जोड़ दें, कितना 23, 138 में अगर 23 को जोड़ दिया जाए तो 161 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 138 में अगर 23 को जोड़ देंगे तो 161 और 161 में कितना जोड़े कि 185 हो जाए। तो 168 में अगर हम 24 को जोड़ दें तो 185 हो जाएगा। पहले में 23 जोड़ा गया, दूसरे में 24, इसमें क्या जोड़ें 185 में कि 210 हो जाए। तो इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। क्रम क्या बन गया, पहले वाली संख्या में 23 जोड़ दिए तो ये मिल गया, दूसरी वाली संख्या में 24 जोड़ दिए तो ये मिल गया, इस वाली संख्या में 25 जोड़ दिए तो ये मिल गया, इस वाली संख्या में 26 जोड़ दें तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मतलब मिल जाएगा। तो 210 में अगर हम 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 210 है तो 6 और 3 और 2 यानी कितना 236, कितना 236, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी पर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बीचों बीच दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 है, 18 है, 36 है, ठीक है। तो देखिए 7 में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 7, तो 7 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 18 मिल जाएगा अगली संख्या। तो 7 में हम कितना जोड़ दें 11, ठीक है, तो ये वाली संख्या मिल गई। अब 18 में हम कितना जोड़ेंगे 36 मिल जाए। तो 18 में आपको देखिए 11 पहले वाले में जुटा, फिर 18 में आपको जोड़ना होगा 18, क्योंकि 18 जोड़ने से 36 होता है। तो पहले वाले में 11 जोड़ना पड़ा और दूसरे वाले में 18, यानी पहले वाली संख्या से कितना ज़्यादा जोड़ना पड़ा, पहले वाला 11 था, दूसरा वाला 18, यानी 7 अंक और ज़्यादा जोड़ना पड़ा। देखिए 11 पहले वाले में जोड़ना पड़ा था और दूसरे वाले में 18 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि 11 से 7 अंक ज़्यादा जोड़ना पड़ा है, तभी तो 18 हुआ। तो इधर जब हम चलेंगे तो इधर भी 7 अंक ज़्यादा चलेंगे। तो ध्यान दीजिए दूसरे वाले में 18 जोड़ना पड़ा है, तो तीसरे वाले में कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 से 7 अंक ज़्यादा, तो कितना होगा, ये 5 और ये 2, कितना 25 जोड़ना पड़ेगा। यानी 36 में हम कितना जोड़ दें 25 जोड़ दें तो ये संख्या मिल जाएगा। तो इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 25, 6, 5, 11 और 2 और ये 61, कितना 61 आएगा, 61 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 61। और उसके बाद भी जांच कर सकते हैं, इधर कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 में आपको 7 बढ़ाना होगा। तो 25 में 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 61 में हमको 32 जोड़ना होगा। तो ये वाली संख्या मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। तो 61 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 93 होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाली संख्या मिल गई। फिर 93 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कितना 32 में 7 जोड़ दीजिए, कितना
39 यानी 39 जोड़ना पड़ेगा तो 132 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हर एक संख्या में 11 से 7, पहले वाले में 11 जोड़ना पड़ा, फिर दूसरे वाले में 11 से 7 यानी 18 जोड़ना पड़ा, फिर 18 से 7 ज़्यादा यानी जो भी होगा 25 जोड़ना पड़ा, तो ये संख्या मिल गई। तो राइट आंसर कितना आ रहा है 61 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 नंबर पे जो है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।